नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग सेफ्टी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। तो ठीक है, देखिए हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे थे फिटर और इलेक्ट्रिशियन को। सेफ्टी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। किस चैप्टर को पढ़ रहे थे? सेफ्टी चैप्टर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे आज। ठीक है, उसमें हम आपको नोट कराएंगे, आप नोट कीजिएगा, साथ ही साथ समझते रहिएगा। ठीक है, हम आपको समझाते जाएंगे, जितना होगा ऑब्जेक्टिव वो क्लियर कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। बोलिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग डैश का युग है। मतलब पूछ रहा है कि आधुनिक युग डैश का युग है, किसका युग है? क्योंकि हम लोग ट्रेनिज हैं, फिटर ट्रेड के हैं, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि आधुनिक युग जो है मशीनों का युग है। किसका युग है? मशीनों का युग है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्कशॉप में कितने प्रकार के वर्क बेंच प्रयोग में लाए जाते हैं? वर्कशॉप में कितने प्रकार के वर्क बेंच प्रयोग में लाए जाते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। हम लोग वर्कशॉप में जब काम कर रहे होते हैं तो वर्कशॉप में 2 प्रकार के वर्क बेंच प्रयोग में लाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? पहला होता है लकड़ी का जो बेंच बना रहता है, दूसरा रहता है जो मेटल का बना रहता है। किसका बना रहता है? मेटल का। तो कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार। तो इस प्रकार यहाँ देखते हैं 2 किसमें है? ऑप्शन ए में। किसमें है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुरक्षा क्या है? ऑप्शन ए है, सुरक्षित तरीके से कार्य करना सुरक्षा है। क्या सुरक्षित तरीके से कार्य करना सुरक्षा है? ऑप्शन बी है, जान माल को नुकसान होने से बचाना सुरक्षा है। ऑप्शन सी कह रहा है, व्यवस्थित तरीके वो नियंत्रित तरीके से कार्य करना सुरक्षा है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। बताइए आप लोग कौन सा आंसर होगा इसका सही? कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। डी है होगा ना इसका आंसर, क्योंकि अगर सुरक्षित तरीके से कार्य करना है, यदि हम सुरक्षित तरीके से कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? दुर्घटना हो सकती है ना। कह रहा है यदि जान माल को नुकसान होने से बचा लेंगे तो वह भी तो सुरक्षा है। ऑप्शन सी कह रहा है व्यवस्थित तरीके वो नियंत्रित तरीके से कार्य करना सुरक्षा है। बिल्कुल, यदि हम नियमों का पालन करके काम करेंगे तो क्या है? सुरक्षित रहेंगे। तो ऑप्शन डी क्या है? सही है। क्वेश्चन कह रहा है, एक श्रमिक को सदैव याद रखना चाहिए। एक श्रमिक को सदैव याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? कह रहा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी बढ़ेगी दुर्घटना बढ़ेगी, या कह रहा है सावधानी घटेगी दुर्घटना घटेगी। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? आप लोग बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। कैसे होगा ए? रेलवे में नोट क्या रहता है? कहाँ पर? रेलवे में नोटिस बोर्ड चिपकाया रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जहाँ रेलवे का फाटक है, गेटमैन वहां पर नोटिस चिपका के रखता है, क्या? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम पूछते हैं, मनीष बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? आग में क्या क्या मिले होते हैं? हाँ बताओ रणवीर। बी नंबर, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए हम डायरेक्ट पूछ रहे थे और इसमें ऑप्शन हम नहीं बताया आपको कि कौन सा इसका सही होगा कौन सा गलत होगा। रणवीर ने से बताया ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। आग, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन के मिलने से। क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी से क्वेश्चन कह रहा है लकड़ी से लगे आपको डैश कैसे? लकड़ी से लगे आपको डैश कैसे? किससे आग लगनी है? लकड़ी से। देखिए लकड़ी में क्या होता है, कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो जब कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी तो वो फायर जो होगी कार्बोनिशियस फायर होगी। कौन सी फायर होगी? कार्बोनिशियस फायर होगी। यदि इलेक्ट्रिक से कोई आग लगती, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती तो वो कौन सी आग होती? इलेक्ट्रिक फायर होती। यदि किसी तेल से आग लगती तो वो कौन सी फायर होती? ऑयल फायर होती। यदि किसी गैस से आग लगती तो कौन सी फायर होती? गैसीय फायर होती। नहीं है, कितना भी बड़ा प्रयोजन होता है उसमें कैमरा मैन नहीं सोता है ना।
सब कोई खाता है पीता है, लेकिन क्या क्वेश्चन है हमारा, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जब बिजली से आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? क्या पानी का प्रयोग करते हैं, क्या रेत का प्रयोग करते हैं, क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, या फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। देखिए एग्जाम में आपको क्या करता है, ऑप्शन में शॉर्ट फॉर्म दे देता है, CTC लिखता है। क्या लिखता है? CTC। क्या पूछता है? CTC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन क्या है, तेल से लगी आग को बुझाने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? CTC का प्रयोग करते हैं, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो देखिए CTC को इससे अलग कर देते हैं, ठीक है, CTC को अलग कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी को अलग कर दिया, बचा कितना ऑप्शन? 2 ऑप्शन, ठीक है। पानी क्या है? पानी को कार्बोनेशियस फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। जैसे लकड़ी से आग लग गई, कोयले से आग लग गई, वहां पर क्या करते? पानी का प्रयोग करते हैं। बचा 2 ऑप्शन, ऑप्शन ए और बी। देखिए एग्जाम में क्या कीजिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले देखिए कि इनमें से कौन सा है या कौन सा नहीं। जो क्लियरेशन है उसको अलग कर दीजिए। तो इसमें 2 क्लियर है कि CTC का प्रयोग इलेक्ट्रिकल फायर के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए। पानी का प्रयोग कार्बोनेशियस फायर को बुझाने के लिए। अब आया कौन सा? तेल से बुझाना है, तो तेल से लगी आपको बुझाना है। तो इसमें देखिए फोम फायर का प्रयोग जो है हम लोग तेल से लगी आग को बुझाने के लिए नहीं करते हैं। तेल से लगी आग को बुझाने के लिए नहीं करते हैं। तेल से लगी आग को बुझाने के लिए हम लोग सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। देखिए सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर क्या होता है, उसमें एक शंकु के आकार का डब्बा बना रहता है। शंकु के आकार का क्या रहता है? डब्बा बना रहता है, जिसमें सोडा एसिड जो है उसमें घोल मिला दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फायर एक्सटिंग्विशर का आकार कैसा होता है? फायर एक्सटिंग्विशर का आकार कैसा होता है? ऑप्शन पे चलते हैं। पहला लिखा हुआ आयताकार। क्या एक्सटिंग्विशर का आकार आयताकार होता है? ऑप्शन बी वर्गाकार। क्या फायर एक्सटिंग्विशर का आकार वर्गाकार होता है? ऑप्शन सी है शंकु के आकार का। फायर एक्सटिंग्विशर आकार जो है शंकु के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? शंकु के आकार का होता है। हमारा ऑप्शन सी में यहाँ मिल रहा है कि फायर एक्सटिंग्विशर का आकार शंकु के आकार का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर की पहचान के लिए किस रंग के हाथ का निशान बना होता है? हाथ का जो निशान है ऐसा बना रहता है। ये देखिए हम लोग जैसा हाथ ऐसा रखते हैं, इस तरह के हाथ का निशान बना रहता है, ठीक है। देखिए हम लोग बच्चा में क्या करते थे, छोटे जब थे ऐसा हाथ का निशान बनाते थे, है ना। ऐसा ही हाथ का निशान बना रहता है। कैसे पहचानना है? शंकु के आकार का तो होता है, लेकिन पहचान भी तो चाहिए। यदि हमको पढ़ने के लिए नहीं आता है, यदि हम पढ़कर नहीं समझ पाए, तो हाथ के निशान से हम लोग पहचान सकते हैं। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर जो है ज़्यादातर तेल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे पेट्रोल पंप पर हम लोग इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप देखिएगा वहाँ पर हाथ के रंग का जो निशान जो है वो पीले रंग का होता है। किसके रंग का होता है? पीले रंग का होता है। क्वेश्चन कर रहा है फोम एक्सटिंग्विशर की पहचान के लिए किस रंग के हाथ का निशान बना होता है? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर की पहचान के लिए किस रंग के हाथ का निशान बना रहता है। तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर के लिए पीले रंग के हाथ का निशान बना होता है। अब कह रहा है कि फोम एक्सटिंग्विशर की पहचान के लिए किस रंग के हाथ का निशान बना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है उजला, ऑप्शन बी है भूरा, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है चितकबरा, ठीक है। तो फोम एक्सटिंग्विशर की पहचान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हाथ का निशान कैसा है। हाथ का निशान कैसा है? फोम एक्सटिंग्विशर की पहचान करते हैं हम लोग, उसमें हाथ का जो निशान बना रहता है वो भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? और जो है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर की पहचान करने के लिए पीला हाथ का निशान बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है CTC का फुल फॉर्म, यानी कि CTC का पूरा नाम क्या होता है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हम आप लोग को बताए थे कि CTC का फुल फॉर्म क्या होता है। कौन बता सकते हैं? हाथ उठाइएगा, बोलिए आप। हाँ गुड। देखिए CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑप्शन सी में है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कि सुरक्षा संकेत कितने प्रकार के होते हैं? सुरक्षा संकेत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। कितने प्रकार के होते हैं सुरक्षा चिन्ह? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? हाँ
हाँ कौन कौन? सूचनात्मक। प्रो का मतलब क्या हो जाता है? हमने क्या लिखा देखिए, ये शॉर्ट में लिखा है हमने, प्रो मैन वार इन। प्रो मैन वार इन, प्रो का मतलब हो जाएगा प्रोहिबिशंस। मैन का मैंडेटरी, मैंडेटरी, MNDOTARY, मैंडेटरी। वार का वार्निंग, इंफॉर्मेशन। इसको शॉर्ट में याद कर लीजिएगा, प्रो मैन वार इन, प्रो मैन वार इन, यही होता है 1 2 3 और 4। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निषेधात्मक। क्या कहते हैं? निषेधात्मक। दूसरा क्या है? मैंडेटरी मतलब क्या? अनिवार्य या आवश्यक, है ना। वार्निंग का मतलब क्या है? वार्निंग का मतलब हाँ, सीधी सी बात है, कहा जाता है ना कि हम तुमको क्या दे रहे हैं? वार्निंग दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ो नहीं तो परीक्षा में क्या हो जाओगे? क्या हो गया? सूचना। ठीक है, यही 4 संकेत होते हैं। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है सूचनात्मक संकेत को किस आकार से निर्देशित किया जाता है? कैसे किया जाता है? कह रहा है कि सूचनात्मक संकेत जो यानी कि इंफॉर्मेशनल जो है सिंबल किस आकार से निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए है आयताकार, ऑप्शन बी है गोलाकार, ऑप्शन सी है त्रिकोण, ऑप्शन डी है वर्गाकार। देखिए, यदि हम लोग निषेधात्मक कार्य करते हैं, यदि कहीं नहीं जाना, निषेध है, प्रवेश निषेध है, कहीं नहीं जाना है, एक सीट जो बना रहता है वो किस आकार में बना रहता है? ये देखिए, किस में बना हुआ है? आयताकार में है। ये जब एग्जिट लिखा रहता है कहीं पर तो किस आकार में? हाँ, आयत के आकार में। और यदि हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पर लिखा रहता है, हॉस्पिटल में लिखा रहता है कि सर्जरी वार्ड इधर है, फिजिशियन वार्ड इधर है, ENT डिपार्टमेंट इधर है, वहां कौन सा चिन्ह रहेगा? गोलाकार नहीं। लेकिन कह रहा है कि सूचना दे रहा है। क्या दे रहा है? सूचना दे रहा है। और ये गोलाकार में क्या हो जाता है? यहाँ ऐसा वर्ग बना देता है। क्या कर देता है? इधर ऐसा वर्ग बना देता है। ये क्या हो जाएगा? ये सूचना दे रहा है, डिपार्टमेंट आपका इधर। ठीक है, कल भी ये क्वेश्चन हुआ था, ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनमें से किस इक्विपमेंट्स का प्रयोग किया जाता है ग्राइंडिंग करते समय? क्या वेल्डिंग शील्ड का प्रयोग किया जाता है? क्या सुरक्षा चश्मे का प्रयोग किया जाता है? या मास्क का प्रयोग किया जाता है? या धूप वाला जो चश्मा होता है, धूप का चश्मा, सन ग्लासेस, उसका प्रयोग किया जाता है? ग्राइंडिंग करते समय किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए आप। धूप का चश्मा का प्रयोग करते हैं। क्या धूप में निकल रहे हैं हम लोग? किसका प्रयोग करते हैं? राहुल? सफेद चश्मा। हाँ, सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करते हैं। जो चश्मा सुरक्षित होता है उसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि वेल्डिंग शील्ड का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब वेल्डिंग रेस उत्पन्न होती है ना वेल्डिंग करते समय, वहां पर वेल्डिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। और ग्राइंडिंग करते समय हम लोग सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करते हैं। ओके, चेतावनी चिन्ह का संकेत किस आकार से दर्शाया जाता है? चेतावनी चिन्ह का संकेत किस आकार से दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है त्रिकोण, ऑप्शन बी है गोलाकार, ऑप्शन सी है शंकु के आकार का, ऑप्शन डी है लंबवत। देखिए, अभी हम लोग किसका पढ़े थे? सूचनात्मक संकेत का। ठीक है ना, तो सूचनात्मक संकेत का आकार कैसा था? वर्गाकार था। तो इसमें वर्गाकार कहीं ऑप्शन है? नहीं है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन भी नहीं है ना। अब देखना है कि वार्निंग सिंबल, जो वार्निंग सिंबल है उसका आकार किस प्रकार का होता है? उसका आकार होता है त्रिकोण के आकार का। किसके आकार का होता है? त्रिकोण के आकार का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसका जो बैकग्राउंड होता है वो पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है चेतावनी चिन्ह का जो बैकग्राउंड है वो किस रंग का होता है? कैसा होता है? पीला रंग। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साथ ही साथ आपके साथी जितने भी हैं जो ITI पास आउट हैं या ITI पढ़ रहे हैं, उनको हमारी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना है।